पता है कि मैं बहुत सारे न्यूज़ को कवर करते रहता हूँ। बहुत सारे अलग अलग खबरें जो आती है, मैक्सिमम खबरें जो होती है वो तो रिपोर्ट के जरिए होती है। रिपोर्ट के जरिए मतलब क्या कि उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। आप चाहो तो उसको अनऑफिशियल खबर यहाँ पे बोल सकते हो, चाहे तो आप उसको रूमर्स भी बोल सकते हो। पर बाद में वही खबरें हम लोग को सच भी साबित होते हुए देखने को मिल जाती है। एंड स्टॉक मार्केट को में तो आपको पता ही है कि ये तो कोठी बोला जाता है सीधा, कि बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़ करके। तो ऐसी एक खबर जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे, जो कि ऑफिशियल खबर नहीं हुई थी, रिपोर्ट के जरिए सामने आई थी, एंड वो कवर करके मैंने आप लोगों को बताया था कि ये खबर सच हो सकती है। एंड ऑब्वियसली ऐसी खबरों का हम लोग इंतजार करते हैं क्योंकि वो पॉजिटिव खबरें हैं जो कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट लेकर आ जाते हैं। शॉर्ट टर्म में ना सही, लॉन्ग टर्म में तो जरूर लेके आएंगे। तो ऐसी खबर हम लोगों को अभी सच साबित होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो कौन सी वो खबर है, कौन से स्टॉक को इसका फायदा मिलेगा, क्या स्टॉक को खबर के चलते बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या मिस्टेक्स आप कर सकते हो, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूंगा। बट यस, सबसे पहले मेरे साइड से क्लियर कट डिस्क्लेमर है। पहला डिस्क्लेमर ये है कि यस, ये कंपनी मेरे पास है। एंड सेकेंड डिस्क्लेमर ये भी है कि यस, ये कंपनी को मैंने हाल ही में ही छोटा सा क्वांटिटी में यहाँ पे खरीदा भी था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बाय किया, तो ऑब्वियसली मेरा ओपिनियन या फिर जो भी मैं बात बोल रहा हूँ वो बायस हो सकता है। तो ये डिस्क्लेमर मेरे साइड से यहाँ पे हो चुका है। सो कौन सी कंपनी है दोस्तों, एंड किस खबर की बात करें, तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं निफ्टी 50 के रीबैलेंसिंग। अभी ये खबर तो हम लोग कब से सुन रहे हैं, अगर आप इस चैनल को फॉलो करते होंगे तो आई गेस ये 4th टाइम मैं इस पॉइंट को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। बट इसमें डिफरेंस क्या है, पहले 3 बार जब मैंने इसको कवर किया था तभी वो अनऑफिशियल खबर थी, एंड अभी वो खबर ऑफिशियली सामने आ चुकी है। जैसे कि आपको पता है निफ्टी 50 का रीबैलेंसिंग किया जाता है साल में बेसिकली 2 बार किया जाता है। ठीक है, एंड इस वक्त की रीबैलेंसिंग बहुत ही सिंपल था क्योंकि निफ्टी 50 से कौन सा स्टॉक बाहर जाएगा ये हर किसी को पता था, वो था HDFC लिमिटेड। जस्ट बिकॉज ऑफ मर्जर के चलते HDFC बैंक में मर्ज हो जाएगा और ये स्टॉक डीलिस्ट हो जाएगा, तो एक जगह वैकेंट हो जाएगी। तो वो जगह कौन कैप्चर करने वाला है, इसकी बातचीत हो रही थी। एंड दोस्तों 6वीं IT कंपनी, 6th IT कंपनी हम लोग को यहाँ पे निफ्टी 50 के इंडेक्स का पार्ट बनते हुए देखने को मिल रहा है। यस दोस्तों, हम लोग बात करें L&T इन्फोटेक माइंट्री की। सो बहुत ही ज़्यादा चर्चा थी कि LTI माइंट्री यहाँ पे इसका पार्ट बनेगा। बहुत सारे अलग अलग रिपोर्ट्स के जरिए खबर सामने आती हुई थी, हम लोग को देखने को मिल रही थी। बट हर किसी को यही डाउट था कि ऑलरेडी 5 IT वाले स्टॉक्स बाजार में इंडेक्स में हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। उसमें से एक है TCS, एक है इन्फोसिस, एक है HCL टेक, एक है टेक महिंद्रा, ठीक है, एंड एक है विप्रो। 5 IT कंपनी ऑलरेडी है। क्या एक और कंपनी जाएगी? तो चलिए दोस्तों, एक और कंपनी हम लोग को निफ्टी 50 में IT की ओर से जाते हुए देखने को मिल रही है। तो IT का जो एक्सपोजर है निफ्टी 50 के प्रति कुछ ज़्यादा ही बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड अगर ऐसा ही हुआ तो जैसे कि आपको पता ही है कि बैंक निफ्टी का इंडेक्स देखकर हम देखते हैं कि निफ्टी 50 कैसा चलता है, वैसा IT इंडेक्स भी अभी देखना पड़ेगा। इतना ज़्यादा एक्सपोजर बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली निफ्टी 50 का खुद का कोई वजूद नहीं होता है। ये तो अल्टीमेटली जितने 50 स्टॉक ऊपर नीचे जैसा प्ले करेंगे वैसे हम लोग को उसका आउटकम देखने को मिल जाता है। सो चलिए, ऑफिशियली खबर सामने आ चुकी है दोस्तों, LTI माइंट्री निफ्टी 50 का पार्ट बनते हुए देखने को मिला है। एंड ये खबर यस 3:30 बजने के बाद, मतलब बाजार क्लोज हो जाने के बाद हम लोग को देखने को मिली है। तो क्या कल इसमें तेजी आएगी या नहीं आएगी, ये देखने वाली बात होगी। सर ऐसा क्यों कॉन्फिडेंस के साथ क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि इसके पहले एक खबर ऑलरेडी आ चुकी थी कि निफ्टी 50 का पार्ट बन सकता है करके। एंड तब से लेके अभी तक ऑलरेडी हम लोग को स्टॉक बीच बीच में भागते हुए देखने को मिला था। इसलिए जो मैंने पहले शुरुआत में बोला ना कि बाय ऑन रूमर्स बोला जाता है एंड सेल ऑन न्यूज़ करके, तो इसलिए कभी कभी चीज़ें हम लोग को उल्टी देखने को मिल जाती है। उल्टी मतलब क्या कि क्या पता कि कल न्यूज़ बेस के चलते, मतलब ऑलरेडी जो रूमर्स था, मतलब अनऑफिशियल खबर था, इसके चलते लोगों ने बाय करके रखा था, क्या पता कल न्यूज़ के चलते वो सेल कर दे। बट वो तो ट्रेडिंग एक्टिविटी हो गई। एज अ इन्वेस्टर एंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएटर इससे मुझे कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है, छोटा मोटा करेक्शन यहाँ पे चलता रहेगा। सो देख लेंगे कल LTI माइंट्री में किस प्रकार का इस न्यूज़ का रिएक्शन हम लोग को देखने को मिल जाता है। बिकॉज अगर हम लोग बात करें, अच्छा पहले फॉर्मेलिटीज़ कर रहे तो आप देख सकते हैं, देखिए तो आर्टिकल भी आप चेक कर लेना। HDFC लिमिटेड हट जाएगा, L&T इन्फोटेक माइंट्री आ जाएगा। एंड कब से? फ्रॉम 13 जुलाई ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो चलिए ये भी चीज़ हम लोग को देखने को मिल गया। अभी इसके चलते होता क्या है, या मतलब इतनी ज़्यादा हम लोग पॉजिटिव बातें क्यों करते हैं? ऑब्वियसली जब आप इंडेक्स में एंट्री करते हो तो यस, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स अलग अलग हम लोग को और क्या देखने को मिल जाते हैं, पैसिव फंड्स देखने को मिल जाते हैं, ETF देखने को मिल जाता है, इंडेक्स फंड देखने को मिल जाते हैं। वो सिर्फ निफ्टी 50 वाले शेयर्स में ही पैसा लगाते हैं। तो बाय डिफॉल्ट उसमें क्या आ जाता है, इनफ्लो हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है। तो नुवामा की रिपोर्ट भी हम लोग को देखने को मिली थी। ये कोई नई बात नहीं, ये ऑलरेडी में कुछ ही 1 हफ्ते पहले ये पॉइंट को मैं कवर कर चुका हूँ कि नुवामा ने ये बोला था कि कितना इन्फ्लो आ सकता है, अप्रॉक्सीमेटली 150 से लेके 160 मिलियन डॉलर तक। ठीक है, तो ये पॉइंट उन्होंने यहाँ पे बोला था, प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन के हिसाब से बात उन्होंने यहाँ पे बोली थी। तो ठीक है, कुछ ना कुछ तो इन्फ्लो आएगा, तो इसके चलते नुकसान तो कुछ होने वाला है नहीं, ये तो बात हम लोग को पता यहाँ पे चल चुकी है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं L&T इन्फोटेक माइंट्री के जो शेयर होल्डर्स है उनके लिए तो एक पॉजिटिव खबर देखने को मिल रहा है। हाँ, हम लोगों को कल रिएक्शन देखने को
देखना पड़ेगा कि मार्केट इसको वेलकम करता है या नहीं। करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हाँ हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। जिन्होंने ट्रेडिंग के पर्पस के लिए लिया हुआ है, हाँ उनको ज़रूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो ही उनको फ़ायदा यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एनीवेज, सो दोस्तों ये तो हो गई खबर। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि ऐसी खबरें तो डेली बेसिस के ऊपर आती रहती है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। साल में 2 बार तो रीबैलेंसिंग होती रहती है। तो क्या इसका अर्थ ये होता है कि हम लोगों ने शेयर को खरीदे? एज ए इन्वेस्टर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों उस सवाल का जवाब क्लियर कट होता है मेरे साइड से नो। मैं इसके पहले भी बोल चुका, आपको बिजनेस अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। विदाउट बिजनेस जस्ट यहाँ पे रीबैलेंसिंग हो रही है इसलिए मैं उसमें चला जाऊंगा, ये कोई सेंस की बात बनती है नहीं, ठीक है। रीबैलेंसिंग अगर देखा गया तो एक ज़माने में इंडेक्स का पार्ट येस बैंक भी था। आज येस बैंक देखिए कहाँ पे, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी था, आज देखिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस की तरह। जी एंटरटेनमेंट भी था, आज देखिए वो कहाँ पे है। श्री सीमेंट भी था, आज देखिए वो कहाँ पे है। तो बताने का मकसद क्या, सिर्फ एंट्री हो गई इंडेक्स में तो इसीलिए मैं खरीदूंगा, टोटली गलत। मतलब मैं जो बार बार आप लोगों को बोलता हूँ ना कि अगर मैं आपको कभी पूछूं रास्ते में, अगर मैं मिल गया, आई जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ कि बॉस बताओ कि ये शेयर आपने क्यों खरीदा, तो आपका रीज़न ये नहीं होना चाहिए अरे निफ्टी 50 में एंट्री किया ना इसीलिए। टोटली गलत, इससे कोई मतलब ये वेल्थ क्रिएशन का रीज़न नहीं है, ठीक है। आज निफ्टी 50 में एंट्री किया है, क्या पता 2 साल के बाद निकाल दे, हो सकता है ना परफॉर्मेंस नहीं किया तो ये मेजर चीज़ क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा। हाँ, परफॉर्मेंस देखना बहुत इंपॉर्टेंट बात बनती है, बिना परफॉर्मेंस देखे अगर जाओगे तो अटक जाओगे, ठीक है। अभी आ जाते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट मुद्दे की बात के ऊपर, क्या इसका परफॉर्मेंस अच्छा है? तो मेरे हिसाब से यस, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली ये कंपनी है। हाल ही में इसका हम लोग को मर्जर भी देखने को यहाँ पे मिला था, एंड आप चेक कर सकते हो रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी के पहले रिजर्व 4-5 हज़ार के हुआ करते थे, अभी सीधा 15-15 हज़ार करोड़ के रिजर्व्स। आरएनएस बंद क्यों? यस, मर्जर के चलते माइंडट्री के साथ ये जुड़ गया तो दोनों के रिजर्व्स जुड़ गए तो बड़ी साइज की कंपनी बन गई। देन देखा गया तो ये एक अच्छी बात थी, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग, किसी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं था, तो इसलिए इस मर्जर को पॉजिटिव बोला गया है। जो कि आप देख सकते हैं पहले भी डेट फ्री थे दोनों कंपनीज, एलटीआई भी एंड माइंडट्री भी। तो इस मर्जर के बाद भी पोस्ट मर्जर ऑल्सो बोथ द कंपनीज हम लोगों को यहाँ पे डेट फ्री देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करें तो 2600 करोड़ के आसपास का कैश देखने को मिल रहा है। तो बैलेंस शीट में कोई खोट नहीं है, 5 स्टार बैलेंस शीट देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये पॉइंट भी हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। एंड अगर मैं इस कंपनी की बात करूँ, ये कंपनी कोई हम लोग आज कवर नहीं कर रहे, आज अभी ये थोड़ा पॉपुलर बन चुका है। हम लोग इसको बहुत पुराने समय से कवर कर रहे थे, बीच में शायद से 2000-2500 के आसपास चलता था ये LTTS की बात करें। आप चाहो तो मेरे पुराने वीडियोस को भी देख सकते हो, लिंक में ऊपर आई बटन पे दे देता हूँ। थोड़ा सा टाइटल अजीब डाला था मैंने कि LNT का बाप करके, ऑब्वियसली LNT इनका एक्चुअल में बाप है क्योंकि होल्डिंग कंपनी है उनकी, बट यस रिटर्न्स के मामले में मैंने वो बात बोली थी, जो कि आप देख सकते हैं वहाँ से तो स्टॉक ऑलमोस्ट डबल होते हुए देखने को मिला है, ठीक है। ये कोई मेरे साइड से रिकमेंडेशन नहीं रहता है, वो स्टडी करना है हर किसी का अपना अपना नजरिया। 155 मतलब 1,55,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिल रहा है, तो साइज में कंपनी बहुत बड़ी कंपनी यहाँ पे बन चुकी है। एंड इससे क्या हो जाता है, यस बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स ये कंपनी यहाँ पे ट्रिगर कर लेती है। सो IT सॉफ्टवेयर की बात करें तो पहले हम लोग को टेक महिंद्रा 5वें पोजीशन पे देखने को मिलता था, वो अभी 6वें पोजीशन पे जा चुका है। एंड LNT इन्फोटेक माइंडट्री ये हम लोग को यहाँ पे 5th पोजीशन पे 1,55,000 के हिसाब से 5th पोजीशन पे देखने को मिल रहा है। 4th पे जाना है तो विप्रो बहुत दूर है, अभी भी 2.25 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। एंड बाकी के ऊपर के तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। तो टेक महिंद्रा भी देखा गया तो थोड़ा इसके नज़दीक ही है, तो देख लेंगे टेक महिंद्रा अगर वापस भागता है तो ये वापस हम लोग को अपनी पोजीशन को रीगेन करते हुए देखने को मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे कंपनी का PNL तो शानदार ही देखने को यहाँ पे मिला है। कंपनी आप चेक कर सकते हो 400, 500 फिर 1000 करोड़ के आसपास। फिर देन अगर हम लोग बात करें, देखिए छोटा मोटा बीच में डिप आएगा, 996 से देखिए 769 हुआ कि नहीं, तो क्या कंक्लूजन करें 800 हो गया कि कंपनी खराब हो गई? नहीं, ओवरऑल हम लोग को एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है। और ये कोई मेरी बात नहीं है, यस ये एवरेज परफॉर्मेंस की बात वॉरेन बफे जी ने भी बोली है, क्योंकि हर कोई रोज परफॉर्मेंस नहीं अच्छा करता है। कितना भी अच्छा बॉलर क्यों ना हो, रोज थोड़ी ना विकेट निकालेगा, कितना भी अच्छा बैट्समैन क्यों ना हो, रोज थोड़ी ना सेंचुरी हाफ सेंचुरी मारेगा, ठीक है। तो एवरेज देखना होता है, इसलिए लिखा होता रहता है कि इसका एवरेज परफॉर्मेंस कितना है, 50-60 मारता है, अच्छा बैट्समैन है। तो वैसे इनका एवरेज परफॉर्मेंस निकालना होता है, ऐसा नहीं कि एक बार 1000 था 900 हो गया अरे निकाल कर फेंक दो करके। तो एवरेज इस कंपनी का बहुत शानदार होता है एंड इसीलिए कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड अभी तो इनके प्रॉफिट्स भी हम लोग को बड़े देखने को मिलेंगे, क्योंकि यस पोस्ट मर्जर ये प्रॉफिट हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात करें, पहले 74 था, अभी 68 है, बिकॉज पोस्ट मर्जर ये एडजस्टमेंट देखने को मिले हैं। एंड FIS-DS भी आप देख सकते हो बहुत ही तगड़ा हम लोग को शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहा है। एंड पब्लिक भी 11% है। सो शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई डरने की बात नहीं, LNT ग्रुप की कंपनी है, सो फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है दोस्तों, न्यूज़ पॉजिटिव है।
सिर्फ न्यूज़ के हिसाब से क्या शेयर खरीदना चाहिए एज ए इन्वेस्टर, बिल्कुल भी नहीं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, यस, उस हिसाब से खरीदना चाहे तो यस, आप चाहो तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली ये मेरे साइड से कोई ब्लाइंड रिकमेंडेशन नहीं, क्योंकि खुद की स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि स्टॉक आज नहीं तो कल नीचे आएगा, तो अपने हिम्मत के हिसाब से फिर एवरेज भी करना पड़ता है। और जो दूसरों के हिसाब से चलते फिर वो एवरेज करने की हिम्मत नहीं रखते, फिर वो डरना स्टार्ट कर देते। फिर उनके पोर्टफोलियो में ऐसे स्टॉक दिखते हैं कि ये स्टॉक है 50% डाउन, ये स्टॉक है 40% डाउन, ये स्टॉक है 30% डाउन। क्यों? क्योंकि वो एवरेज नहीं करते, रैंडमली बाइंग करते हैं, एंड खास करके उनकी रैंडमली बाइंग टॉप लेवल पे जाके बन जाती है। एनीवेज, न्यूज़ तो अच्छी है, कोई बुरी न्यूज़ तो है नहीं। अभी मार्केट इसको सेलिब्रेट करता है या नहीं, कल देखने वाली बात यहाँ पे होगी। ठीक है, करे ना करे, एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हमें ज़्यादा कोई फर्क पड़ता है नहीं।